साकिब बशीर साहब 100 बातों की एक बात बताएं, थोड़ा सा कोई ख़बर, कोई राय, तज्जिया दें कि क्या है 13 जज साहबान है तो किधर, क्या इम्कान किस बात का। सबने अपनी अपनी ये तो राय दे दी कि मियां दाऊद साहब के ख्याल में क्या होना चाहिए लीगली, उनकी ओपिनियन, रियासत साहब के ख्याल में, इंतजार साहब के ख्याल में। ख़बर या आपका तज्जिया क्या है कि फैसला किस तरफ जाने का इम्कान है, कल क्या आने का इम्कान है? अच्छा, ये जो मुतनासिब नुमाइंदगी के हवाले से जो आइन का आर्टिकल 51D, उसके हवाले से एक चीज़ जो पूरी हेयरिंग्स में सामने आई कि जो मुतनासिब नुमाइंदगी के अगर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नशिस्तें देनी है तो फिर भी तशरीह करनी है सुप्रीम कोर्ट ने, और अगर बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को देनी है फिर भी तशरीह करनी है। ये जो टेक्स्ट की बात है ना, टेक्स्ट की बात ये आखिरी हियरिंग में भी आएगी कि क्या टेक्स्ट में ये लिखा हुआ है कि बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को मिलेंगी, टेक्स्ट में ये नहीं लिखा हुआ, ये चीज़ बड़ी क्लियर है। और दूसरी जो बात है वो जो सुप्रीम कोर्ट का बेंच जिस पे तकरीबन मुत्तफिक नजर आया, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस काजी फाइज़, उन्होंने ऑब्जर्वेशंस दी मुख्तलिफ हेयरिंग्स में, वो ये था कि सुप्रीम कोर्ट ने 13 जनवरी का जो फैसला दिया था उस पर इलेक्शन कमीशन ने 2 फरवरी को फैसला देकर जो तशरीह की थी वो तशरीह दुरुस्त नहीं थी, और वो पीटीआई को, उन्होंने पीटीआई से मुंसलिक सारे उम्मीदवारों को आज़ाद डिक्लेयर कर दिया था। तो इस पॉइंट पे मैं ये समझता हूं कि शायद सुप्रीम कोर्ट जो है वो 184(7) का जो इख्तियार है कंप्लीट जस्टिस का, उसकी तरफ जा सकती है, क्योंकि बड़े वाज़ेह अंदाज में जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस हैं वो बात कर रहे थे, इम्पैक्ट को हम जो है वो आंखें बंद नहीं कर सकते। उन्होंने ये भी कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट हैं, हम जो है वो किसी मामले को भी देख सकते हैं जो उससे जो जुड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट अगर इस चीज को नहीं देख सकता तो मेरा ख्याल है फिर सिविल कोर्ट या हाई कोर्ट ने तो नहीं देखना। तो इसलिए मेरा इस हवाले से बड़ा क्लियर व्यू है कि जब सुप्रीम कोर्ट की मेजॉरिटी अगर इस पे ड्यूरिंग प्रोसीडिंग्स थी कि इलेक्शन कमीशन ने गलत तशरीह की है जो जड़ है इस सारे मामले की, तो फिर फैसला जो है वो आपको हमारे सामने ये फैसला तो आना है, अभी कल आना है कि वो कौन से जजेस किस साइड पे होंगे, वो फैसला क्या देते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में ये है कि जो आ सकता है मुमकिन तौर पर फैसला वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को दें या पीटीआई को दें। अल्टीमेटली जो पब्लिक मैंडेट है, जो रिफ्लेक्शन होनी है पार्लियामेंट में, वो यही बनता है। ये किसी सूरत भी नजरिया जरूरत नहीं है। नजरिया जरूरत वो होगा, मेरी नजर में आखिरी बात सिर्फ करूंगा, 78 नशिस्तें आप उस पार्लियामेंट को दे दें कि जिसको पब्लिक ने मैंडेट नहीं दिया, और उसके बाद वो अपनी मन मर्जी की आईनी तरमीम करती रहे, और उस आईनी तरमीम में जजेस की 3-3 साल जो है वो एक्सटेंशन वाला वो भी जेरे गौर है। और एक और बात बड़ी अहम है, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस जो है वो उन्होंने खत लिखा, जिसके बाद उसमें तेजी आई कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस हैं खास तौर पर उनको बैनुसूबाई जो है उनकी ट्रांसफर जो है वो की जाए। कि मतलब कुछ लोग ये कहते हुए इसी शहर में सुने गए कि अगर मखसूस नशिस्तें हुकूमत को मिल गई, आईनी तरमीम हो गई, तो ये तरमीम भी हो गई कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक जज बलूचिस्तान और दूसरा जो है वो सिंध में और तीसरा पंजाब में ट्रांसफर होगा और वहां से जजेस यहाँ लाए जाएंगे। तो ये मल्टीपल चीजें हैं, तो इसलिए इसका इम्पैक्ट जो है वो उसको बिल्कुल मेरा नहीं ख्याल कि सुप्रीम कोर्ट उसको नजरअंदाज करेगी। अच्छा, ऑलराइट। और आपका, और मैं आपकी राय से सही अखज़ कर रहा हूँ ना कि आपको लगता है कि फिर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की तरफ ही जा रही हैं नशिस्तें, आपकी राय में इसकी का कभी इम्कान है? बिल्कुल बिल्कुल, मेरा तो यही जो 7 हेयरिंग्स हुई हैं उनका क्रक्स तो मुझे ये लगता है। और मैं इंतजार में आपकी तरफ भी आता हूँ, लेकिन मैं जान रहा था इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार की इसमें क्या राय है रियासत साहब? आपको भी ये लगता है कि गवर्नमेंट अगर एक दफ़ा इनके पास नशिस्तें आ जाती हैं, जाहिर इसमें एक बड़ा इफ़ है, अगर आ जाती हैं तो गवर्नमेंट आपके ख्याल में उस तर्ज की आईनी तरामीम करने का इरादा रखती है जिनकी तरफ साकिब साहब ने भी इशारा किया है? बिल्कुल, ये बिल्कुल ठीक कह रहे मेरे भाई साकिब बशीर साहब, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं, बतौर सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन मैं पहले भी इस पे इजहार ख्याल कर चुका हूँ और आपके प्रोग्राम में बड़ा कैटेगरिकली ये बात कर रहा हूँ कि हम किसी भी एज की लिमिटेशन को बढ़ाने में, उसकी एक्सटेंशन में, किसी भी इदारे की, हम उसके सख्त खिलाफ हैं। देखें विजडम क्या है इस लेजिस्लेशन के पीछे। जो हम कह रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार की राय है या बतौर मजमूई वकला बिरादरी का इस पर कंसेंसस है? वकला बिरादरी विद सर्टेन एक्सेप्शन, कोई माइनॉरिटी व्यू हो तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मेजॉरिटी व्यू जो लॉयर्स का है वो ये है कि देखें बदामी साहब जब रिटायर हो जाता है इसका मतलब ये है कि ही इज नॉट फर्दर एबल टू डिस्चार्ज हिज ड्यूटीज एज अ जज।
ये उसके पीछे विजडम। अगर आप एक रिटायर बंदे से काम लेना चाह रहे हैं, भाई ही इज नॉट फिजिकली मेंटली एबल, तो आप क्यों इसका सारा खलवाड़ करना जा रहे हैं? इस कॉन्स्टिट्यूशन को आप अमेंड करके, हम इन चीज़ों के खिलाफ है। अगर ऐसा होता है, हम देखिए ये इसको हम अपोज करेंगे, इस पे एहतजाज भी करेंगे। ये बिल्कुल गलत रवायात है। मैं तो इससे भी एक आगे स्टेप जाना चाहता हूँ। जो जजेस साहबान रिटायर हो जाते हैं उनको दोबारा वकालत का लाइसेंस भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो अपनी जिंदगी की इन्हें खेल चुके हैं। आप उनको उसको एज ए क्लब वो अपनी जिंदगी इंजॉय करें, लेकिन एज ए प्रोफेशन मैं समझता हूं कि ये मुनासिब नहीं है। जिनका राइट है, अब एक बंदा जो सारी जिंदगी उस प्रोफेशन में आया और उसने अपना एक एम और डेस्टिनेशन ये डिसाइड की कि मैं कभी जिंदगी में चीफ जस्टिस बनूंगा, और बाय वर्च्यू ऑफ दिस लेजिस्लेशन आप उसको डिप्राइव कर दें, क्यों कर दें? फिर दूसरी बात, आप अगर ये मैं इसमें आता हूं सीटों की, जैसे आप मियां दाऊद साहब, ऐसी कोई आईनी तरमीम अगर होती है तो आपकी इस पर क्या ओपिनियन होगी एज अ लॉयर? ये पार्लियामेंट का इख्तियार है, माजी में भी हुकूमतें करती रही हैं। पहले पीटीआई की गवर्नमेंट थी तो उसके दौर के अंदर भी इसी तरह की कानून साजी की जाती रही। सारी 3.5 साल जो है वो आर्डिनेंसेस के जरिए इन्होंने हुकूमत चलाई है। जैसे इनको फौज कहती थी, जनरल फैज जनरल बाजवा कहते थे, वैसे ये आर्डिनेंसेस जारी कर देते थे। तो ये हुकूमतों की अपनी ज़रूरत है, अपनी उनकी विजडम है, वो इसके ऊपर डिबेट करें। अगर किसी को पीटीआई ने ऐसा किया है तो ये जो कि किया है सुप्रीम कोर्ट, इज इट अ गुड एग्जांपल? पीटीआई ने अच्छा किया, गलत किया? नो, मैं ये नहीं कह रहा, वो उनका इख्तियार था, उन्होंने किया। ये मौजूदा हुकूमत का इख्तियार है, वो ये करेंगे। अगर किसी को इसके ऊपर एतराज होगा तो उसको आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज कर दें। लेकिन पार्लियामेंट आइन में तरमीम कर सकती है, ये उसका इख्तियार है। वो कोई भी किसी भी तरह की तरमीम जो है वो कर सकती है। मुझे, आपको या किसी को भी उस तरमीम से इख्तलाफ है तो उसका बेहतरीन रास्ता जो है वो टीवी चैनल्स के ऊपर बैठकर, ये तो आपने उसूली एक बात बता दी। आपकी जाती राय क्या है कि अगर गवर्नमेंट ऑफ द डे इस तर्ज की तरामीम करती है तो अपना इख्तियार है आपके ख्याल में, ठीक है, वो तो सही है, लेकिन आपके ख्याल में वो ठीक कर रही होगी या ये टारगेटेड तरामीम होंगी कुछ टारगेटेड फवाइद हासिल करने के लिए? ये बात कहना कि जी, मैं गुजारिश ये कर रहा था, ये बात कहना कि हुकूमत अपना फायदे के लिए कर रही है या नहीं कर रही, मैंने इसका जवाब आपको पहले फिक्रे में दिया कि हर हुकूमत, हर आईनी तरमीम, हर कानून साजी अपने फायदे के लिए करती है। ये हुकूमत भी करेगी। अगर किसी को लगे कि ये गलत है तो उसको चैलेंज कर दिया जाए। एज ए लॉयर आपके लिए बात तकलीफ देनी है मियां दाऊद साहब, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट, कि यहां पर गवर्नमेंट्स आइन जैसी मुकद्दस चीज को अपने मखसूस मकासद के लिए तरामीम करती रहती हैं, तो नतीजतन तो फिर स्टेट और कंट्री सफर करता है ना। तो डज इट हर्ट यू एज ए लॉयर, चाहे वो काम पीटीआई करे या नून करे? बिल्कुल गलत बात है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन इससे ज्यादा जो भयानक सूरत हाल और काबिल मुजम्मत बात है वो ये है कि हमारे जो गैर मुंतखब लोग जज साहबान हैं वो आइन का चेहरा बिगाड़ते रहते हैं, री राइटिंग करते रहते हैं। कभी 63A का मुतनाज़ा फैसला कर देते हैं और कभी दोबारा फिर नजरिया ज़रूरत की आड़ में मौजूदा केसेस के अंदर आइन का चेहरा बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। तो मुंतखब नुमाइंदे अगर आइन के साथ किसी किस्म की कोई छेड़छाड़ कर लेते हैं तो उनका तो हक है, लेकिन उससे ज्यादा काबिल मुजम्मत गैर मुंतखब अफराद का जो है वो हक है। अब उनका मुंतखब होना ही, वो काबिल मुजम्मत, हाँ, उनका मुंतखब होना ही सवाल उठा रहे हैं ना, उस पर इंतजार से वो फॉर्म। बतामिर साहब अब बड़ी देर हो गई है।